बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असलबाद से मैं हूँ इकबाल जुआ। नाज़रीन, 2 दिन के खूबसूरत बेहतरीन साफ़ मौसम के बाद आज फिर बादल हैं और रात को हल्की सी बारिश भी हुई है। इस बादलों और बारिश के साथ मौसम इतना ठंडा नहीं है जितना पहले था, क्योंकि अब मार्च का महीना है। यहाँ पर कश्मीर के अंदर आधे से ज़्यादा दरख्त इस तरह से फूले हैं कि बाहर लगती है, और सुबह सुबह बहुत मज़ा भी आता है जब बंदा उठकर बाहर आता है। बात कर रही थी कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका कंपाउंड इफ़ेक्ट ना हो, और ये कंपाउंड इफ़ेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे आस्ता आस्ता इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम करता है उसका असर कहीं ना कहीं ज़िंदगी, सेहत, हालात, वाक़यात, नताइज के ऊपर होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेहनत करते जाएं तो एक दिन ऐसा आता है कि उसका सिला मिलता है, वो भी इसी कंपाउंड इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। इसी तरह से इंसान जैसे कोई शराब पीता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई खाना ज़्यादा खाता है, या कोई चुगलियाँ करता है, ग़ीबत करता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है, 2 नंबरी करता है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी एक वक्त आता है कि अपना वो पे बैक करती हैं किसी पॉजिटिव शक्ल में या नेगेटिव शक्ल में। पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त जो जिस हालात से गुज़र रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हर एक मैदान के अंदर अपनी जो गिरावट है उसे बरकरार रखे हुए है। कम से कम 1950 के बाद या 4, 5, 6 दहाइयाँ हो चुकी हैं, मुसलसल गिरावट में आ रहा है। इस गिरावट की वजह हरगिज़ ये नहीं है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर कोई नाअहली है, नालायकी है, या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। बल्कि ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कुदरत की वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे किसी शख्स के अंदर वो तमाम सलाहियतें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो शख्स नाकाम है तो इट्स मीन कि देयर आर समथिंग रॉन्ग। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम वसाइल, वो तमाम ख़जाने, वो तमाम कुदरती जो मेहरबानियाँ हैं वो सब हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की ये हालत है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही शख्स हैं जो इस पाकिस्तान को, आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के या तो डॉक्टर हैं या उसको इस बीमारी से निकाल सकते हैं या उसके लिए बेहतरी ला सकते हैं। एक नेशनल लेवल पे इमरान खान, और अगर सूबाई लेवल पे बात करें तो मारंग बलोच। पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती से सूरत हाल चल रही है ये सब आपके सामने है कि किसके हाथ में हैं, इदारे कहाँ हैं, क्या परफॉर्म हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से काम कर रही है, बाकी हुकूमत क्या कठपुतली है, मसखरे हैं, मुफाद परस्त हैं, क्या चल रहा है, ये सब आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आवाम की और मुल्क की या पब्लिक की जो आवाज़ है, जो आम आदमी के हक़ की बात करता है, जो आवाम के ऊपर जुल्म होता है उसकी अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो पाकिस्तान लेवल पे एक इमरान खान है जो जेल के अंदर बंद है, और दूसरा जो मिसिंग पर्सन के हवाले से इस पाकिस्तान के अंदर, जैसे कुछ अरसा पहले तक हम भी, आम आदमी भी और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये कहते थे कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो बलोची हैं, ये जो अगवा होते हैं, मिसिंग पर्सन हैं, शायद कि वो गलत थे और उनको मिसिंग सही किया गया है। लेकिन फिर जैसे जैसे आवाज़ सामने आती गई, हालात सामने आते गए, कंपाउंड इफ़ेक्ट सामने आता गया, मारंग बलोच जैसी आवाज़ सामने आती गई, तो हमें पता चला कि ये मिसिंग पर्सन वो स्टूडेंट्स, वो नौजवान हैं जो कई कई दहाइयों से या तो ज़िंदा ही नहीं हैं, अगर हैं तो ऐसे अक़ूबत खानों में हैं कि अब उनकी ज़िंदगी ना होने के बराबर है, और उनकी बूढ़ी माएँ, वालिदैन, बहन, भाई, बच्चे उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए तरस रहे हैं। ये सब कुछ अगर कुछ सामने लाया तो मारंग बलोच लाई। बहुत से लोग तनकीद करते हैं मारंग बलोच को कि वो इंडियन एजेंट है, वो फ़लाँ एजेंट है, वो ये है, वो राकी है, वो उधर से पैसे लेती है, वो उधर से पैसे लेती है। बात ये नहीं है
کہ وہ ارجنٹ ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ بات کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی تحریک کیسے ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ بلوچستان وہ صوبہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جو خزانوں سے مالا مال ہے، جس کے اندر قدرتی وسائل ہی وسائل ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس بلوچستان کو کس طرح سے انہوں نے پسماندہ رکھا ہوا ہے اور کیوں رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری بات صرف اسی سے پتہ چلتی ہے کہ مارنگ بلوچ کیونکہ عوام کی آواز ہے، حق کی آواز ہے، عام آدمی کی آواز ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ کس طرح سے ظلم جبر کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ دو آوازیں اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف ایسی ہیں جن کو عوام کے اندر پذیرائی بھی حاصل ہے، اور جن کو اس پذیرائی کے ساتھ وہ طاقتور حلقے جو ان ملک کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اپنی رعب جمانا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پسند بھی نہیں کرتے۔ اور اگر مارنگ بلوچ اس پسماندہ علاقے سے نکل کر اس طرح سے تحریک چلا سکتی ہے اور وہ لڑ سکتی ہے اس طاقت سے، اس ظلم سے، اس فسطائیت سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں اس کے اندر بھی رہنے والے اگر اسی طرح سے مفاد پرست نہ ہوں، میر جعفر میر صادق نہ ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، تو تحریکیں چل سکتی ہیں، عوام کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے۔ آخر میں یہ بتاؤں گا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ KPK کے اندر پھر ایک بار دہشت گردی کے نام سے خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہاں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ سی حالت ہے، اور کسی وقت بھی وہاں کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔